श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। उस समय विवेक तो नष्ट हो जाता है, पहले ही उसके अंदर राक्षस भाव और ज्यादा भर जाता है। तीन भाव होते हैं, एक मोहन है, एक आसुर है और एक राक्षसी भाव। ये ही राक्षसी आसुरी, ये आसुर संपत्ति के तीन रूप बताए। तो जहाँ काम की जागृति है वहाँ मोहिनी संपत्ति है, और जहाँ अर्थ की लोभ की जागृति है वहाँ आसुरी भाव है, और जहाँ क्रोध की जागृति है वहाँ राक्षसी भाव है। तो राक्षसी भाव से ये परिपूर्ण हो गया, और मन में से निश्चय के इसके साथ बहुत से लोग आए थे, इसके साथ बहुत से राक्षस, वो भी सब उड़े आ रहे थे शून्य पथ से। तो उसे उसने कहा निश्चय करके, देखो तुम लोग यहीं रहो और अब बस मैं नीचे उतरता हूं, और जो ही मैं नंद पुत्र का विनाश करूं तो तुम लोग तुरंत दौड़ के जाना। और हमारे कंस राजा बड़े उत्कंठित हैं और बड़े उद्विग्न हैं, तो तुम जाके तब सारे समाचार देर से पहुंचो। तुम लोग अंतरिक्षचारी मन में आगे गए तो तुम लोग देखते हो, तो तुरंत जाकर के सब कह देना कि तुम्हारा काम हो गया, तुम निष्कंटक हो गए। तो ये सोच करके, और वो नाना प्रकार की माया को जानने वाले, वो नाना प्रकार की विधान करने वाले, ये तो वहां रहे। और ये अघासुर जो है, ये अब भगवान के हाथों से भगवत धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान ये तो मारना चाहता है भगवान को, भगवान इसे तारना चाहते हैं। ये बड़ा अंतर है। ये सोचता है मारने की बात, भगवान सोचते हैं कैसे इसके अघ का नाश हो जाए, अघदेह का नाश हो जाए और ये मेरे धाम में पहुंचे। यही भगवदियों का असुरों का अंतर होता है। असुरों के जो अनुयायी होते हैं, जो अघासुर के साथ आए आकाश में बैठे, वो सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण का निधन हो जाए। और संत लोग क्या चाहते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त, कि सारे के सारे जो दुर्वृत्त हैं, दुष्ट हैं, ये सब विशुद्ध होकर के भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त कर लें। ये अंतर है। क्यों अंतर है? कि उनके भगवान का यही मन है कि सबका उद्धार हो, और इनके मालिक का यही मन है कि सबका नाश हो। इस प्रकार नाश होने की कामना वाले ये ऊपर रहे, और अघासुर अपने इस अघ शरीर के विनाश के द्वारा भगवान के मंगलमयी, भगवान की इच्छानुसार भगवत धाम की प्राप्ति के लिए ये थोड़ी दूर पर भगवान के ये नीचे उतरा। हरि ओम तत्सत। वंदे मुकुंदमरविंद
जलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इति व्यवस्याजगरं बृहद्वपुः स्वयोजनायामहाद्रुतिवरम् धृत्वाद्भुतं व्याप्तगुहाननं तवा पथिर्यशेतग्रसनाशयाखलः धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदृष्टः ध्वान्तान्तरास्यो वितताभुजुवः परुषानिलश्वासदवे क्षणम् दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियम् व्याप्ता जगरतुण्डेन युत्प्रेक्षन्ते स्मरेणया। अहो मित्राणि गदत सत्त्वकूटं पुरस्थितम् अस्मत्सङ्गसमव्याप्तव्यालतुण्डायते नवाम् सत्यमर्ककरायक्तमुत्तराहुवद्घनम् अधराहुवद्रोधस्तत्प्रतिच्छाययारुणम् प्रतिस्पर्धेते शक्तिभ्याम् सव्यासये तुङ्गशृङ्गारयोपेतास्त्राधुश्च पश्यतम् आश्रितायामनार्गूयम् रसनाम् प्रतिगर्जति ईशान्यन्तर्गताध्वान्तमृतदप्यन्तराननम् दावोष्णुखरवातुयम् श्वासवद्भाति पश्यत तद्दग्धसत्त्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरानिषगन्धवत् तस्मान् किमत्र गसिता निविष्टाम् नयम् तथा चेद्बकवद्विनक्ष्यति क्षणादिनिर्नियतिवकार्युषन्मुखम् वीक्षोधसन्तकर्ताडनैर्ययोः। मन में बड़ी बुरी नियत करके अघासुर नीचे उतरा। उस समय यहाँ दौड़ लग रही थी। ये बच्चों के साथ श्री कृष्ण दौड़ रहे थे। तो और दौड़ में बार बार हार रहे। कौन छुए पहले, तो श्री कृष्ण तो छू नहीं सकते, हार जाते और बच्चे सब जीत रहे। बार बार एक बार हार जाए फिर बोले अब की चलो फिर दोबारा दूसरा बच्चा जीत जाए, ये हार गए। इस प्रकार भावत बन अमी जन बरसे ते राजा सुप्रथम ही परसे। बोले जो पहले छूने वो राजा। बन शोभा को लखन हित कृष्ण दूर जब जात तब सब बालक दौड़ प्रथम प्रथम हम तात। हम पहले हम आगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को हराने की योजना बनी और तमाम बालक ही जीत रहे। तो दौड़ते सब बोलते हैं कौन तेज दौड़ता है, ये कन्हैया दौड़ता है कि हम दौड़ते, ये बहुत माखन खाता है, मोटा उछला दौड़ा नहीं जाता इससे। ये पीछे रह गए। कृष्ण तरस्वी किन्नो हो वयं वा जानी तभू भ्रातर तुरीय धावंत यते त्वरयापियांतम श्री कृष्ण महाराजति चक्रमुस्तम। हार रहे बेचारे। श्रुतियां संकेत करती हैं कि परमेश्वर अचल है,
और ये भी कहती है कि मन से भी तीव्र गति है, चलती भी नहीं और सबसे आगे उन्हें जो देखकर मन से जो यह सबसे आगे बढ़ जाते हैं, तो इनका अतिक्रमण कौन करे। पर आज इनका ये दौड़ना भी अचल का अचल होना और नित्य जित का पराजित होना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये मधुर लीला विहार जो है इनका, बस यही ऐसा कर रहा है। तो अब लीला शक्ति की बड़ी अद्भुत प्रेरणा है। जो बच्चे कभी श्री कृष्ण को छोड़ करके दूर जाते नहीं, क्षण भर में जो व्याकुल हो जाते हैं, वही आज लीला शक्ति की प्रेरणा से जिधर ये बैठा था आकर अजगर ये उसी तरफ में जाने लगे। बोले अब श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं। बोले अब वन की शोभा देखनी है, वो तो जाता नहीं, खड़ा है और अपनी चलो देख आवे। तो वन की शोभा देखने के लिए ये सब के सब श्री कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे दौड़ने लगे। अब ये सब उनकी लीला शक्ति की प्रेरणा है, नहीं तो ये बच्चे कभी क्षण भर के लिए भी छोड़कर अलग नहीं होना चाहते। आज सब श्री कृष्ण को पीछे छोड़कर और ये धीरे धीरे अजगर की ओर जाने लगे और ये पीछे रह गए, जानकर ही रहे पीछे, क्योंकि लीला करनी है। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब उनको छल करना चाहिए, सीधे जाना तो ठीक नहीं। तो इसने बनाया अजगर का वेश। अजगर तो था ही, सांप हो गया, जैसे कोई सांप हुआ था, ये कथा आती है कि ये अष्टावक्र मुनि के शाप से ये राक्षस रहा, ये सांप हो गया था। तो ये पर ये मायावी था, तो सांप रहते हुए भी ये विविध रूप धारण कर लेता। ये पहले शंखासुर का पुत्र था ये, और बड़ा सुंदर था, दैत्य होने पर भी परम सुंदर था ये। और अपने रूप के सौंदर्य के गर्भ में ये अंधा रहता था। अलग अलग गर्भ होते हैं, धन गर्भ, विद्या गर्भ, रूप गर्भ, बल गर्भ। तो ये था रूप मद में उद्धत। तो अष्टावक्र मुनि उनके 8 जगह टेढ़ रही, शरीर में 8 जगह से वो टेढ़े रहे। तो एक दिन उधर जा निकला, तो इसको तो रूप का अभिमान और वो कुरूप, तो उनको देख करके ये हंस। तो और बार बार हंसने लगा। मुनि बहुत धीरे धाये रहे, कुछ बोले और नहीं, उधर ध्यान ही नहीं। पर भगवान की लीला, बोले देखो ना ये कैसा बदसूरत है, 8 जगह से टेढ़ा, ठीक चलता भी नहीं और ज्ञानी बना फिरता है। लोग भी मूर्ख उसको हाथ जोड़ते हैं बदसूरत को। इस प्रकार वो सुनाकर बार व्यंग करने लगा। तो मुनि के ध्यान में बात आ गई। अब किसी प्रकार संग हो गया ना, भगवान का दर्शन होना चाहिए इसको, बीच में थोड़ा सा तप करवा कर। तो मुनि को क्रोध आ गया। तो असल में वो क्रोध नहीं है, ये भगवान की लीला शक्ति जब किसी लीला का आयोजन करती है तो वो किसी को भी यंत्र बना लेती है। तो मुनि के क्षोभ रहित मन को भी लीला शक्ति ने यंत्र बनाया और उनके मुंह से निकल पड़ा, तुम सर्पो भव दुर्मते कुरूपा बक्रवा जाति सर्पा नाम भूमि मंडले। दुष्ट बुद्धि,
तो जा सांप हो जा। इस सर्पों की जाति बड़ी भयंकर कुरूप और कुटिल गति वाली है, टेढ़ी चलती है, सीधे नहीं चलते सांप। तो बस वो जब सांप मिला तो मद उतरा। जब तक जो मदोन्मत्त होते हैं लोग, उनके मद के उतार देने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक समझाने से उनका मद उतर जाए सो नहीं होता। समझाने जाने वाले पर उल्टा वो क्रोध करते हैं और उसको और भी ज्यादा व्यंग बाणों से मारते हैं। लेकिन जब उनको शिक्षा मिलती है, चोट लगती है, तब वो उनका मद उतरता है, तब वो चेतते हैं। तो मद उतरा तो पड़ गया चरणों में अष्टावक्र मुनि की। बोले महाराज मैं तो रूप के मद में पागल हो रहा था, मुझे अपने सामने कोई दिखता ही नहीं, पर आपके दिखे मुझे 8 अंग टेढ़े, तो मेरे से प्रमाद हो गया, क्षमा करो महाराज। ये तो क्षमा मूर्ति रहे, इनमें क्या क्रोध है, इनका क्रोध तो खेद होता है। तो प्रसन्न हो गए। बोले कोच कंदर्प लावण्य श्री कृष्ण तमोदरे जदा गच्छेत सर्प रूपा तदा मुक्ति भविष्य। बोले करोड़ों करोड़ों कामदेवों के दर्प को चूर्ण करने वाले, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य को लिए हुए जो भगवान श्याम सुंदर हैं, ये तुम्हारे पेट में जब प्रवेश करेंगे तब तुम्हारी सर्पयोनि छूट जाएगी और तुमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। सो वही शंखासुर का पुत्र ये सांप के शरीर को प्राप्त करके ये असुर हुआ, और असुरों के माया शक्ति तो इसमें थी ही, ये यथेच्छ रूप धारण कर सकता था। और यही अब ये इस द्वापर में आकर और कंस के मंत्रिमंडल का एक सदस्य बना। तो इसको सर्पाभिनिवेश तो जागता कि मैं सांप हूं, लेकिन पहले की बात भूल गया। मुनि के शाप की वरदान की ये उसको स्मृति नहीं रही, और नाम के अनुसार ही वो नाम अघ, तो नाम के अनुसार ही वो पाप में लगा रहा। तो ये इसने सोचा कि अब अपने अजगर का जो असली रूप है उसी को धारण करना है। तो वो अजगर का रूप धारण करके वहां पर और रास्ते में लेट गया। तो उसने 4 कोस लंबा तो अपना शरीर बनाया, 1 योजन लंबा शरीर, बड़ा वो विशाल, मोटा, बहुत पहाड़ के समान मोटा, प्रकांड अजगर का रूप धारण करके वो लेट गया। तो उसका जो खुला मुंह खोल लिया उसने, तो मालूम हुआ कि ये कोई बहुत बड़े पहाड़ की कंदरा है। उसका नीचे का होठ तो जमीन से लग गया और ऊपर का होठ आकाश के ऊंचे बादलों को स्पर्श करने लगा। उसके जबाड़े जो हैं ये पर्वत की कंदरा से बन गए, और दांत मानो ये पहाड़ों के श्रृंग, पर्वत श्रृंग से मालूम होने लगे, और मुंह में अंधेरा दिखने लगा, और जीभ ऐसी उसने वो लंबी करके निकाल ली, मालूम हुआ कि सड़क बनी हुई है बड़ी बढ़िया। और जो उसको श्वास आ रहे लंबे लंबे, उससे मालूम होता कि तूफान आ गया, बड़े जोर की हवा चल रही है, और आंखें उसकी आग के समान जल उठी। ऐसे महान भयंकर रूप में वो वहां लेटा। उसका बस उद्देश्य यही कि ये बच्चे मेरी तरफ आवें, और उनके साथ साथ बच्चों की तो बात गौण रूप से, ये कन्हैया सांवला सांवला, ये मेरी बहन को मारने वाला और मेरे भाई को मारने वाला, दुष्टार्भकान कृष्ण मुखानघासुर कंसान शिष्ट बकी बकानुज
अयम तुम्हें सोदर नाश कर्तयो द्वयोर ममैनम सबल मनुष्य, ये मेरे भाई को मेरी बहन को मारने वाले, इनको मैं अब आज नष्ट करूंगा। इस प्रकार वो सो गया। तो इन निश्चय कई सो सुरहंता, भयो महादप सर्प तुरंता, हरि कं असन हेतु मत मंदा, अद्भुत दप सब दुख की कंदा, जो जन भर तन पुष्ट कठोरा, गिर सम तुंग भयानक घोरा, मुख जन गुहा समान पसारा, भूतल अधर एक तुन डारा, उत्तर अधर जलद सुलागा, दार मनु गिर श्रृंग विभागा, भीतर अंधकार अति भारी, रसना मनु पंथ अनुहारी, नयन हुपासन कुंड प्रेरत दुष्ट है, छाड़त श्वास प्रचंड महाबल पुष्ट है। अब ये खेलते खेलते उसी तरह तो वन की शोभा निहार रहे थे ना, तो इनको दिखा दृष्टवा तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रेयम। इन्होंने सोचा कि ये भी एक वन की शोभा है, बड़ी भारी, देखो ना शोभा। अब वो छल रही तो शिशु, उनके मन में छल कपट माया है नहीं, तो अघासुर के मन में क्या छल था ये तो इनको छू नहीं रहा। इन्हीं तो देखा ये वृंदावन की शोभा है। देख अघासुर रूप मानो ब्रज शोभा मन, अजगर तुंग कुरूप महाभयंकर कालसन। ये निष्पाप सब सरल हृदय के बालक, इन्होंने परीक्षा शुरू की। अब ये इनके मन में शोभा है, ये वृंदावन की शोभा है। अब वो भगवान की लीला शक्ति अचिंत, उसने सारा उल्टा कर दिया। मैंने सांप सांप दिखा जरूर, तो उपमेय को उपमान बना दिया यहाँ पर। बालक चर्चा करने लगे, बोले भैया ये देखो तो सही, ये हमारे सामने जो इतना बड़ा बड़ा प्रकांड विशाल ये वन की शोभा है, ये तो मालूम होता है कोई सांप है, बड़ा भारी सांप सा मालूम होता है, ये कोई प्राणी को जंतु विशेष है ये, और ये सब हमको निगल जाने के लिए मानो ये मुंह भाए पड़ा ऐसा लगता है तो शोभा। तो दूसरे बाल को कहा बोले यही तो बात है भैया, तुम तो सच कह रहे हो ना। देखो ये सूर्य की किरणों से लाल लाल जो बादल हो गए हैं, ये ठीक ठीक ये मालूम होता है कि ये अजगर का ऊपर का होठ सा मालूम होता है। और ये लाल मेघों की जो छाया पड़ी जमीन पर, और जमीन जो लाल लाल मालूम होती है, ये मानो इस अजगर का नीचे का होठ है। अब उल्टी गुना दे रही है। और ये देखो इसके बाएं और दाहिने जो ये बाएं और दाहिने जो कंदराएं हैं, ये मालूम होता है मानो सांप के जबड़े हों। और ये देखो ना, ये इस पहाड़ पर देखो कैसे सुंदर सुंदर ये सफेद सफेद ऊंची ऊंची ये जो इनकी चोटियां सब पंक्ति बंध, ये सब बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये मालूम होता है अजगर के दांत से लगते हैं, थे दांत ही। और ये देखो ये सामने जो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है, सड़क बनी हुई है बड़ी सुंदर, ये मालूम ऐसा होता है कि मानो अजगर की जीभ हो। और ये अंदर जो ये पहाड़ के अंदर जो अंधेरा होता है नीचे छाया हुआ, ये मालूम होता है कि मानो अजगर के मुंह का भीतर का भाग सूना भाग ही है। अरे बोले देखो ये जो आग के समान और गरम गरम और बड़ी ये खड़खड़ी हवा जो आ रही है इस पहाड़ से, ये मालूम होता है कि मानो अजगर की श्वास प्रश्वास ऐसा मालूम होता है। और ये वन में आग लगी ना, ये भी शोभा ही वन की, आग लगने से जो जीव जंतु वन के सब जड़े, तो उसकी जो गंध आ रही है दुर्गंध, उससे मालूम होता है कि ये मानो सांप के पेट की गंध आती है।
इस प्रकार अहे मित्र देखो यही आई, अहे जंतु को कहे गिर भाई। ये पहाड़ है। नाथ नाथ करुणा निधि देवा, काल मनु ये करही कलेवा। सखा जंतु सु लगे के नाही, रहु पसारी बदन तो चाही। बाल सहित हमें किन खाई, बाय रहे मुख सरिस लखाई। निश्चय रवि कर अरुण समूहा, घन सो परस लगत धर दूहा। ते प्रतिछाया स्थिर सब ठामू, लगत ओढ़ सम सुंदर धामू। सव्या सव्य नवोदर माही, श्रीकन दो सरिस सम छाही। तुंग श्रृंग राजी इन राजत, द्विज शोभा सम सुंदर भ्राजत। पथ यह सुभग देखिए कैसो, रसना सरिस लखत लखु लखु जैसो। श्रृंग मध्य तम अतिशय भारी, जन मुख मध्य अहे अंधियारी। बाद उष्ण खरबात यह भाषत श्वास समान, सखा लखु यह सर्पसो जानू जात प्रणाम। जयो सत्व दावा में कोई, तासम दुष्ट गंध यह जो। इस प्रकार से अजगर के सारे शरीर को पूरा पूरा देखकर, जानकर, समझकर भी उन्होंने उसको वन शोभा समझा। यूं कहते कहते आगे बढ़ने लगे। जब और भी समीप जहाँ पूछे तो अचानक एक बालक ने कहा, रे भैया वो देखो तो सही, अगर कोई अजगर ही हुआ तो। अजगर सा दिख रहा है तो अजगर नहीं है, तो ये वृंदावन की शोभा ही। पर यदि अजगर हुआ और यदि हम सब इसके मुंह में चले गए तो ये तो फिर हम लोगों को खा ही जाएगा, पेट में उतार ही लेगा। स्नान किमित कृषिता निविष्टान। तो एक छोटे से बालक ने बड़े जोर से समाधान कर दिया इस शंका का, विश्वास के साथ। अरे बोले क्या है, तो तुम भूल गए क्या? बकासुर की क्या बची हुई थी? अभी वो बगुला आया था, ये कन्हैया ने चीज डाला। तो क्या रंग है? अयम यदा चेत बकवत बनोषति। अरे कहीं हमको निगल गया तो जैसे बगुला मारा गया वैसे भी मारा जाएगा। कृष्ण तो हमारे साथ है ना, कन्हैया हमारे साथ है। कन्हैया भैया के बाद इसी देर में तुम भूल गए। अब तो निडर तो थे ही, अब कन्हैया की याद आ गई। बोले कन्हैया तो हमारा पीछे पीछे यही बचा ही लेगा। तो बड़ा मैं साहब तो बोले इसके अंदर चलो, देखे अंदर अंदर क्या मजा है। तो मतलब पहाड़ की गुफा के अंदर जा, देखे अंदर क्या क्या चीज है। तो बड़े कौतुक से मनोरंजन की इच्छा हो गई सबकी, और बच्चों की इच्छा हुआ करके नई नई चीज देखें। बच्चे भय तो करते नहीं, बोले चलो अंदर चलो देखें क्या है, अंदर चलो देखें क्या है। तो सारे शिशु सब बच्चे और ये सोच करके कि पहाड़ की गुफा के अंदर जा करके वहां खेलेंगे। तो पहले तो उन्होंने सब बछड़ों को हाँका, बड़े साथ रहेंगे तो खेलेंगे ना। और वही जंगल है, अंदर के बाद जंगल मिल जाएगा तो घास चढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो बच्चों को हाँक दिया। अब वो जैसे गंगा जी की पवित्र श्वेत धारा, इसी प्रकार ये बछड़ों की पंक्ति दल के दल ये अघरूपी और पर्वत के उदर में प्रविष्ट होने लगे। जब ये सब घुस रहे तब शिशुओं ने एक बार पीछे की ओर ताका कि खड़ा है कि नहीं, दूर तो नहीं चला गया। तो दिखा खड़ा है, धीरे धीरे आ रहा है, तो बोले कोई हर्ज नहीं, देख रहा है। अब उत्साह आ गया और सब हंस उठे और बोले अब क्यों देर करो। सो ताली बजाने और नाचते हुए ये सब के सब अघासुर के मुंह में घुस गए। बकाई निशम मुखम दीक्षित हसंत कर ताड़नेरियु। ताली बजाते हुए और हंसते हुए नाचते हुए ये अघासुर के मुंह में चले गए। अब वो अंतर्यामी तो अंतर्यामी देखते ही थे, पर
बाल लीला में वो अपनी अलग धुन में रहे। अब जब ये इसमें प्रविष्ट हो गए सब के सब, तो अब वो लीला बिहारी भगवान की इधर नजर गई, अरे बच्चे सब कहाँ गए। तो समझ तो गए सब, वो सर्वांतर्यामी रूप से सब समझ गए, और वहां भी थे ही जो नित्य सत्य सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं, वे कहाँ नहीं, कब नहीं, किसके अंदर नहीं, किस बात को नहीं जाने सब। लेकिन अभी तक वो ऐश्वर्य का मुंह ढका हुआ था, ये माधुर्य की चद्दर से समावृत था ऐश्वर्य का मुंह। अब जरा सा हटा तो अब इनमें न देश का व्यवधान है, न काल का व्यवधान है। शिशुओं की परीक्षा भी अब इनको सब सुनाई पड़ गई, पहले नहीं सुनी थी। अब वो जब वो ऐश्वर्य प्रकट हुआ तो भूत भी वर्तमान हो गया, भविष्य भी वर्तमान हो गया। सारी बातें सुन ली और ये भी जान लिया कि ये बच्चे सब के सब ये भ्रम में पढ़कर अजगर के मुंह में गए, इन्होंने शोभा माना वृंदावन की। तो अब वो ऐश्वर्य आ गया, फिर माधुर्य की लीला फिर चली। भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो बड़ी आफत हो गई, बच्चे समंदर से चले गए, अब कैसे निकालें। तो जाते दफे उन्होंने जब घुस रहे थे तो इन्होंने देखा था, तो कहा मादिशत वो ब्यालोयम थी। अरे साथ लग घुसना अंदर, पर वो को कौन सुनता। तावत पृष्ठा तो रामतरम घुस गए सब उसके अंदर गए। तो अब उनकी पुकार कौन सुनता। तो अघासुर ने क्या किया कि अभी उन सबको निगल के मुंह बंद नहीं किया, उसका तो उद्देश्य दूसरा। उसने सोचा कि मैं जिसको मारने के लिए आया वो तो भी बाहर ही है, और वो तो अभी देख रहा है, और देख भी रहा है, सोच रहा है। मन में उसके आया, श्री कृष्ण के मन में आया कि देखो ना, ये सब तो मेरे ही आश्रय हैं। और वो बच्चे की बात उनके कान में मानो गूंजने लगी कि क्या है, अजगर के मुंह में चले जाएंगे तो कन्हैया खड़ा है ना पीछे, बकासुर वाली दशा इसकी होगी। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि ये दीन गोप बालक ये क्या मेरे द्वारा सुरक्षित नहीं रहेंगे, ये क्या मेरे संरक्षण के बाहर जा करके और सांप के पेट की विष की आग से जल जाएंगे। चिंता करने लगे कि कैसे इनको बचाएं, क्या करें। अखिल लोक को भय नाशक जोई, लख बालक विस्मय कर सोई, दैव प्रबल गति कह यदुनंदा, निज जन सोच कर सुख कंदा। फिर वो माधुर्य आया। अब वो भय हो गया उनको कि कैसे बचेंगे, ये चिंता हो गई मन में। जठरा नल को ग्रास भय बाल बछरा सकल, यह विचार चित तास करुणा कर जानो अहित। क्या करें, कैसे करें। अब ये कितना मधुर भाव है। जो सत्य संकल्प हैं, जिनके चिन्मय मनोराज्य में किसी संकल्प का उदय होते ही संकल्प पूर्ण हो जाता है, सत्य संकल्प है, वे भगवान संकल्प विकल्प में पड़े। क्या करें, कैसे बचाएं। बुद्धि अभी तक निश्चय नहीं कर सकी। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, और चित्त का काम है संकल्पित विषय का चिंतन करना, और बुद्धि का काम है निश्चय करके तदनुसार संचालन करना। तो अब इनके मन में अब संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, जिनका मन जिनसे अलग नहीं, सत्स्वरूप, ये अब इस लीला माधुरी में
कृत्यम किमत्रा सखलस्य जीवनम नवानीशाम सताम विहिंसनम। अब क्या करें? अब अगर उसको मार दें, ऐसे ही बाहरी से मार दें तो तमाम बच्चे मर जाएंगे। तो ऐसा उपाय सोचें कि जिससे बच्चे तो कोई मरे नहीं और ये मर जाए। समस्या आ गई, समस्या सामने आ गई। अब कैसे क्या उपाय करें, क्या सोचें, कैसे क्या हो, संकल्प विकल्प करने लगे मन में। इतने में जरा सा ऐश्वर्य फिर आया। लीला शक्ति ने तो सब पहले से ठीक कर ही रखा था। लीला शक्ति ने जरा सी अपनी झांकी दिखाई कि महाराज ये सब तय हो चुका है ना आपका। तो बोले ठीक। अब मन में आ गया कि निश्चय हो गया बुद्धि में कि बस यही करना, अपने घुसो अंदर और घुस करके शरीर को बढ़ाओ। ये मर जाए तो बच्चों को बाहर निकाल लेंगे बस। तो द्वयम कथम शादित संविचिंत तज्जात्वा विषत्तुंडमशीष दृग हरि कद विचार सर्वज्ञ सुजाना अहि मुख पैठे कृपा निधाना परम पुरुष भक्तन सुखदाता दीन बंधु शरणागत त्राता। घुस गए मुंह में, जहां मुंह में घुसे। अब तो महाराज तमाम देवलोक और महरलोक और तपलोक और स्वर्गलोक हाहाकार मच गया। सब में हाहाकार मच गया कि न मालूम अब क्या होने वाला है। अब तो वो चले गए अंदर। तो पुराघनुच्छदा देवा भयधाहे कि चुकृषु जहिशुरूर चिकंसाद्य कौनपास बांधवा तत्वा भगवान कृष्ण तव्य सार्ववत्सकम चूर्णी चीर्षोरात्मान तरसा बभृदे गले ततोतिकायस्य निरुद्धमार्जनो युद्धगीर्ण दृष्टे भ्रमतस्ततः पूर्णोन्तरांगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदपरेतान् दृष्ट्या सोत्थाप तदन्यतः पुनर्वक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ पीना हि भोगो तिथमद्भुतम् महज्ज्योतिस्वधाम्ना ज्वलयद्दिशो दिश प्रतीक्षखे वस्थित मीश निर्गमम् विवेश तस्मिन् विशताम् दिवोकसाम् ततो तिष्ठाः सुकृतो कृतार्हम् पुष्पैः सुरा अप्सरसस्य नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यभिरास्तवाद्यकैः तवस्य विप्रा जय निस्वनैर्ग्राः तदद्भुतस्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनैकोत्सव मंगल स्वनाम श्रुत्वा सुधाम्नो त्यज आगत्योचरात् दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। देवलोक में हाहाकार मच गया। अरे श्री कृष्ण चले गए, अब तो देवमंडल का विनाश निश्चित हो चुका। अरे सफल हो जाते तब तो जीत जाते। अब जब असफल हो गए तो अब तो ये कंस और कंस के साथी असुर हम लोगों को मारी डालेंगे। ये कहेंगे कि इन्हीं लोगों का ये किया हुआ सारा षड्यंत्र था। अब देवताओं की खूब खबर ली जाएगी। इधर सारा देवमंडल, सारा देव जगत, ऋषि जगत, मुनि जगत संत्रस्त हो गया और कंस के जो गुप्तचर थे वहां पर आकाशचारी और मनोगति वाले, इन्होंने देखा तत्काल पहुंच गए कंस के पास और जा करके बोले महाराज वो तो गया पेट में है। बोल गया? बोल हाँ गया। अब तो तमाम जो कंस का राजमहल था वो आनंद से गूंज उठा। जैसे कंसाद्या कौन पास बांधवा। इधर तो देवताओं का आर्तनाद और उधर असुरों की आनंद ध्वनि। बड़ा सब लोग नाचने गाने लगे, बोले आज उत्सव मनाओ। कंस ने कहा कि दरबार लगे। तो एक बूढ़ा था मंत्री, उसने कहा कि जरा थोड़ी देर ठहर तो जाओ, खबर तो आ जाने दो।
वो अघासुर जब तक लौट आए तब तक उससे मत बनाओ पीछे देखेंगे। लेकिन कौन वहां तो बोले अच्छा मनाओ, पीछे विशेष उससे होगा थोड़ा सा तो मनाओ अभी, तो उससे मनने लगा। अब ये अंतर्यामी भगवान और जिनके सामने जिनके समीप कोई भी काल का व्यवधान नहीं भाई और देश का व्यवधान नहीं, यहाँ जो बात हो रही है ये वहां वाले नहीं सुन सकते, पर जो यहाँ भी है वहां भी है समान, तो यहाँ की भी सुनता है वहां की भी सुनता है, यहाँ की भी देखता है वहां की भी देखता। तो श्री कृष्ण थे तो उसके अंदर, पर उनको देवताओं की आर्त पुकार भी सुनाई दी, मुनियों का क्रंदन भी सुनाई दिया और असुरों की आनंद ध्वनि भी सुनाई दी। सुन लिया भगवान ने। अब वो भगवान क्या है? अव्यय है। भगवान अविनाशी है ना, अंदर जा करके कोई उनका विनाश हो जाए ये तो संभव नहीं। तो भगवान को अंदर जा करके भी विश्व की ज्वाला जो है वो उन्हें किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं कर सका। और बच्चे तो सब मूर्छित हो गए थे, मरे से हो गए थे। अंदर जाकर विश्व की ज्वाला से पहले दुख हुआ उनको, फिर मृत्युवत हो गए। पर इनके जो श्रीअंग हैं ये उस अग्नि में भी वैसे शीतल शांत अक्षुण्ण बने हुए हैं, जरा सा भी कोई खरोंच भी नहीं लगी इनको। तो अब इनको बदलते कौन देर लगती दृश्य। मन में आया और वो काम हुआ। भगवान का संकल्प और भगवान के संकल्प की सिद्धि, इसमें काल का कोई व्यवधान नहीं होता। जहां संकल्प आया वहीं वो काम हो गया। तो उसने क्या किया कि अब अंदर ले करके सोचा अब तो वो अंदर आ गया, अब तो दोनों होठों को मिलाकर मुंह बंद कर लें और आंख मूंद करके अंदर देखे, सब को खत्म कर दें। अंदर ही अंदर विषय है ये खूब। तो ये तो चाह ही रहे थे कि कैसे ये होठों को बंद करे तब अपनी लीला शुरू हो। तो इनके मन में आया होठ बंद करे, बस अब उसमें देर क्या थी। वो होठ बंद करने लगा, आंख मूंदने लगा, प्रयास करने लगा। इतने में इन्होंने क्या किया कि बहाया अपने देह को। नीचे तो उतरे नहीं, गले में थे अभी। इतने जोर से इतना बहाया कि मैंने हजारों पर्वत साथ मिल गए हूं। उसका तो एक पहाड़ की कंदरा का सा ही गला था और हजारों पहाड़ों जैसा इनका शरीर बन गया, बहुत बढ़ गए। इसलिए बढ़े कि ये बढ़ करके इसका गला ही फट जाए। अरे कोई किसी छोटे छेद में कोई बहुत बड़ी मोटी चीज दे के ऊपर से उसको ठोकना शुरू करे तो चीज फट जाती है। तो ये चक्षुत्या भगवान के प्रज्ञ सार्वक्षकम चूरी चिकित्सोरात्मानम तरसा भद्रदे गले। ये गले में बढ़ गए, प्रचंड काय। ये हुआ कि उसका गला रुक गया। गला रुक गया, अब श्वास बंद हो, अंदर ही अंदर सब वायु भरने लगी। बाहर निकले कैसे, छटपटाने लगा, आंखें बाहर निकल आई। श्वास बाहर निकलने का तो मार्ग बंद हो गया, निकले कैसे, पर श्वास अंदर समाये भी कैसे रहे। और महाभाग भगवान अंदर है तो उसके प्राण भी कोई निम्न मार्ग से थोड़े ही जा सकते थे। भगवान अंदर है तो जो ऋषि मुनियों की गति होती है, ब्रह्मांड ये फट जाता है, यहाँ से प्राण निकलते हैं। तो प्राण वायु को और तो जगह मिले नहीं। अघासुर के प्राण अब अंदर छटपटाने लगे तो ब्रह्मरंध्र को भेद करके और प्राण बाहर निकल गए। ततोपि कायस निरुद्ध मार्गनो युद्गेन दृष्टेर भ्रमतस्ततः पूर्णोन्तरंगी पवनो वृद्धो मूर्धन निष्पाट्य विवर्गतो बहि अति वीर बपु बहे कृपाला असुर श्वास रुचि गोत ही काला भ्रमय प्राण व्याकुल विबुधारी
उलटे नयन गिरे भूभारी, पवन रहो रुख छिद्र न पावा, दशम द्वार छिद बाहर आवा, बल विपुल उखाड़ भुज अंग जब बाढ़, खल परिय ही गाढ़ सही सके के निभार, रुक श्वास पर चंड अति तेज उद्दंड, सिर फूट सतखंड सठ वह गयो छार, सिर के 100 टुकड़े हो गए। प्राणों के साथ ही अघासुर की इंद्रियां जो सब बाहर निकली आई, तमाम उसकी शक्ति इंद्रियां इंद्रिय शक्ति विलुप्त हो गई, गोलक गोलक रह गए। अब ये हो गया। अब जो अंदर सारे गोवत्स गायों के बछड़े और बालक जो मुर्दे के समान मतलब प्राय पड़े हुए थे, उन पर श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी, अमृत श्रावणी दृष्टि। बस वो अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि पड़ने की देर थी कि सारे बालकों में और बछड़ों में नया जीवन आ गया, सबके प्राण आ गए। तो अब भगवान क्यों रुके वहां पर, तो बाहर निकल गए, वो सब बछड़ों को बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ कि ये जब उसका सिर फटा और उसमें से लोगों ने देखा, सबने एक बड़ी सुंदर तेजस्वी ज्योति निकली और उसमें इतना बड़ा तेज था और इतनी उसकी प्रभा थी कि वो 10 दिशाओं को उसने प्रभावित कर दिया, प्रभा फैल गई। और अभी ये अंदर थे, ये तो उन सारे बछड़ों को, बच्चों को जीवित करके उनको निकाल के फिर निकलेंगे ना, और वो तो ब्रह्मरंध्र फटते ही बाहर निकल गए। तो वो जो अद्भुत ज्योति थी, उस ज्योति से 10 दिशाएं भर गई। तो पीना ही भोगोचित मद्भुतम महद ज्योति स्वधामना ज्वले दिशो दिश, प्रतीक्षे वस्थित निर्गमन विवेश तस्मिन विशदाम दिवकसाम।